हेलो एवरीबॉडी। आज आपका पेपर नंबर 3 है, दैट इज बिजनेस मैथ्स। बिजनेस मैथ्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स, एलआर। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें मैं बहुत लास्ट मोमेंट पे कुछ चीज़ें बताने आया हूँ और इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसी के हिसाब से आज का पेपर दीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने ये बातें ऑलरेडी एक बार बता दी थी, बट क्या होता है ना, कई बार हम पढ़ाई करने में इतने वो हो जाते हैं कि लास्ट मोमेंट पे चीज़ें नहीं ध्यान रहती। देखो, आपने पिछले 1.5 दिन में पूरी मेहनत करी है, उससे पहले 2 महीने में मेहनत करी है। अब ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे उसके बाद आधा 1 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। 12 बजे के बाद किताब नहीं देखनी, मैं तो बोलूँगा 11:30 के बाद किताब देखनी ही नहीं है। हमने जितना पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए और हमारा पेपर अच्छा जाएगा। डोंट यू वरी अबाउट दिस, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आज के पेपर में ये याद रखिएगा कि देखिए 2 घंटे का पेपर है। आज आपको रीडिंग टाइम नहीं मिलेगा। पेंसिल ले जाइएगा, ब्लैक बॉल पेन ले जाइएगा, है ना, इरेजर ले जाइएगा। ये 3 चीजें लेके जरूर जाइएगा। ठीक है, पेंसिल, ब्लैक पेन, बॉल पेन और इरेजर। इसके अलावा एडमिट कार्ड और वाटर वो सब तो है ही कि लेके जाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आज रीडिंग टाइम नहीं मिलने वाला आपको। एग्जैक्ट 2 बजे पेपर मिलेगा, 4 बजे पेपर समाप्त। ठीक है, नो रीडिंग टाइम एट ऑल। तो थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखिए 100 नंबर का जब पेपर आएगा आपके सामने तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक एनालिसिस करते चलना है सभी क्वेश्चंस की और एक निगाह मार के। मैंने आपको बोला था ना, वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस कौन से होते हैं दोस्तों, जो अपने को एक बार में बन जाए। एक बार में बन जाए मतलब जैसे ही अपन ने क्वेश्चन देखा अपने को पता है ऑप्शन नंबर कौन सा है। ऐसे कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आप एक बार निगाह मारोगे ना तो खत्म हो जाएंगे। इसमें हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करो जिनको आप बिल्कुल करेक्ट ही कर सकते हो, है ना। तो ऐसे भी 30-40 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो अराउंड 60 मार्क्स का पेपर आपका 1 आवर या फिर 70 या 80 मिनट्स में हो सकता है आराम से। अब देखो 1 घंटा 20 मिनट हो गया और आपके 50, 55, 60 नंबर के क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब उसके बाद वो क्वेश्चंस जिसको आप ट्राई तो कर सकते हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो। ऐसे भी 10, 15, 20 नंबर के क्वेश्चंस होंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। ठीक है, आरटीपी जनवरी 25 और सितंबर 24 का प्लीज देख के जाइएगा, ये भी मैं बोल दूं। अच्छा, वापस से आते हैं पेपर पे। तो आपने क्या किया अगले 20 मिनट में क्या किया, सबसे पहले अपने वो वाले क्वेश्चंस कर लिए जो आपके सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट के इसमें क्या हो जाएगा देखो समझना, शुरुआत के 20 मिनट में आपने क्या किया, वो क्वेश्चन जो वन लाइनर थे, है ना। इसके बाद अगले 30-40 क्वेश्चन 40 मिनट में करें तो 1 घंटे के अंदर अपना कितना पेपर हो गया, श्योर शॉट वाला पेपर हो गया जो अपन कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। वो वाला 50-55 नंबर तक का पेपर तो ऐसे ही हो जाएगा। बशर्ते हम रिजिडिटी में मत जाना दोस्तों कि भाई मुझे वो क्वेश्चन पहले ही करना है जो सीक्वेंस में दिया, सीक्वेंस गया भाड़ में, कोई पता भी नहीं चलने वाला। आज तो एमसीक्यू का पेपर है, राइट। आज आपको सिर्फ और सिर्फ उन क्वेश्चंस को पहले करना है जो आप बिल्कुल बेस्ट कर सको। ठीक है, इसके बाद अगले 30 मिनट में वो क्वेश्चन करो जो रिस्क वाले हैं और लास्ट के 30 मिनट जो आपके बचे उसमें आपको 20 नंबर का एलआर करना है। एलआर पहले नहीं करना, याद रखने का, एलआर लास्ट के 30 मिनट्स में ही करने का। तो देखो शुरुआत के 1.5 घंटे में आपको मैथ्स स्टैट्स करना है, उसमें भी 3 पार्ट्स कर दिए मैंने। पहला एक वो वन लाइनर वाले क्वेश्चन, दूसरे में जो आपको श्योर शॉट बनते हैं वो, और तीसरा जिसमें आप रिस्क ले सकते हो। ये 1.5 घंटे में खत्म कर देना है। उसके बाद लास्ट के 30 मिनट्स में आपको एलआर करना है। आपको मिनिमम 80-85 तक का पेपर करना ही चाहिए अगर आप कॉमर्स के भी हो और आपको मैथ्स से डर लगता है। एक और चीज मैं बोलूंगा, सुनो, 2 पेपर अपने कैसे भी गए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का पेपर कैसा जाना चाहिए, वो अच्छा जाना चाहिए। अगेन 2 बातें इसमें भी मैं बोलूंगा, 0 एक्सपेक्टेशन के साथ जाओ कि पेपर इजी आए या टफ आए। मैं अपना बेस्ट करूंगा या करूंगी, दिस शुड बी द मोटिवेशन। और पेपर कैसा भी गया फिर मैं उसका एनालिसिस नहीं करूंगा, अगला पेपर इकोनॉमिक्स का है उस पर फोकस करूंगा। दूसरी बात, सर व्हाट इफ पेपर टफ आ गया, सर अगर टफ आ गया पेपर तो आपको टेंशन ये नहीं लेना है कि भाई सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान के लिए टफ है। तो उस पेपर में भी बच्चे पास होते हैं। और मैंने आपको बोला था अगर टफ पेपर हुआ तो भी 70 नंबर 60 नंबर तक के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप कर पाओगे, और नॉर्मल पेपर होगा तो भी 80-90 नंबर के क्वेश्चंस कर पाओगे। यूजुअली 10 नंबर का पेपर ऊपर नीचे होता है या 15 नंबर तक का, और टफ अगर पेपर होता है तो 25 नंबर का हो जाता है। तो आप वहां पे कूल हेडेडली पेशेंस के साथ पेपर को अप्रोच करना,
आपने बहुत मेहनत करी है, वो मेहनत रंग लाएगी, बस घबराना नहीं, क्योंकि इतने दिनों की मेहनत हम आज थोड़ा सा पैनिकनेस होकर बर्बाद थोड़ी करेंगे दोस्तों, और फिर हमें इंटरनल भी तो आना है, यस और नो। सो बस आराम से, कूल हेडेडली, पेशेंस, चिल माइंड से जाओ। और मैंने आपको बोला था ना कि एचडी है ना, तो टेंशन काहेगी, मैं हूं ना, लास्ट मोमेंट तक तुम्हारे साथ हूं, एग्जाम सेंटर जितने मेरे से पॉसिबल हो मैं वहां तक आ रहा हूं, लेकिन प्लीज आप अपना बेस्ट दो, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मेरे लिए सब कुछ सेकेंडरी, आपका रिजल्ट प्रायोरिटी है। तो क्या अगर मैं आपके बारे में इतना सोच रहा हूं, आप अपने बारे में नहीं सोच सकते? और आप अपने बारे में भी नहीं, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि उनको क्या फीलिंग होगी। जस्ट तो इस थॉट के साथ, नो नेगेटिव थिंग्स इन द माइंड, जस्ट गो विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, अच्छा सोचो, जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ एग्जाम सेंटर के अंदर जाओ, और सब अच्छा ही होगा, बिकॉज आपने मेहनत करी है। ओके, सो यू हैव डन योर बेस्ट, आपको भी मालूम है, एंड गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ द रेस्ट, डोंट वरी। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू, है ना, अगले पेपर के लिए भी आपको ऑल द बेस्ट। लेकिन अभी आज 2 घंटे प्लीज पैनिक मत होना, चिल माइंड के साथ जाओ, जीरो एक्सपेक्टेशन एंड कूल माइंड। ओके, चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।